जय हिंद प्यारे साथियों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं शैव धर्म। आप सभी लोगों को पता है कि लुसेंट के सीरीज में आज क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम शैव धर्म से शुरू करेंगे। उसके बाद वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इन सारे धर्मों से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा आज कवर करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि के बारे में बढ़िया से पढ़ा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। शैव धर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं। शैव एवं शिव से संबंधित जो धर्म होता है उसे क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। यानी यहाँ पे शिव, भगवान शिव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जहां से शैव धर्म को अपनाया गया था उन सारी चीजों के बारे में हम लोग को इसमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है एवं शिव से संबंधित जो धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य देखने को जो मिलता है वो हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता में ही भगवान शिव को रुद्र के रूप में, पशुपतिनाथ के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पे उस शिवलिंग उपासना की जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो देखने को मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद, वेदों में, वेद जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ऋग्वेद जब पढ़े थे तो उसमें यह देखने को मिला था कि भगवान शिव को रुद्र नामक देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अथर्ववेद में भी इनका कई नाम है, जैसे क्या हो जाता है भौ, सर्व, पशुपति एवं भूपति। ये सब अथर्ववेद में इनका नाम है, यानी भगवान शिव का नाम ये सारे अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण। ओके, ये मुख्य तौर पे वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन जो भगवान शिव का पहला वर्णन देखने को मिलता है वो मत्स्य पुराण में ही मिलता है। रुद्र की जो पत्नी थी पार्वती, जिनको हम जानते हैं पार्वती का जो नाम का जिक्र है उस कहाँ देखने को मिलता है? तो तैतरी आरण्य में देखने को मिलता है। रुद्र की पत्नी यानी पार्वती जी का नाम पहली बार कहाँ देखने को मिलता है? तो तैतरी आरण्य में देखने को मिलता है। ये सारे धर्मों से क्वेश्चन बनने वाले सवाल हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो शिव की पत्नी के जो सौम्य रूप हैं, यानी अन्य जो रूप हैं, मतलब अन्य नामों से पार्वती जी को जाना जाता है, वो नाम हो जाता है क्या? पद्मा हो जाता है। पद्मा भी पार्वती जी का ही नाम है, ओके। उसके बाद पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, ये सब किनका नाम है? शिव की पत्नी का नाम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वामन पुराण के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा वामन पुराण में 100 जो शैव संप्रदाय है उनको 4 बताया गया। उनकी संख्या वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। कौन कौन से? तो पाशुपत एक हो जाता है, एक कपालिक हो जाता है, एक कालामुख हो जाता है, लिंगायत हो जाता है। यानी 4 संप्रदाय का वर्णन किसमें है? वामन पुराण में। उसके बाद हम बात करते हैं पाशुपत। पहला संप्रदाय क्या है? पाशुपत, ठीक है। तो पाशुपत जो संप्रदाय है वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, यानी सबसे पुराना संप्रदाय इन चारों में संप्रदाय वो है पाशुपत संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे वो थे लकुलिस नामक जो साधु संत हुआ करते थे, वो इसके संपादक थे, ठीक है। लकुलिस को शिव का ही एक रूप माना जाता था, ओके। पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे ना, अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उनको पंचार्थिक कहा गया। पंचार्थिक के नाम से जाना जाता था। अनुयायी क्या होता है? तो उनके जो आदर्श वाक्य जो भी होते हैं उन्हीं के कदमों पे चलते हुए शैव धर्म का जो प्रचार करते हैं उनको अनुयायी कहा जाता है, ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? तो पंचार्थी कहा जाता था, ठीक है। कपालिक, उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? कपालिक। 4 संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला पाशुपत, उसके बाद कपालिक से जो क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। कपालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव भैरव थे यही मुख्य संपादक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इतना ही यहां से पूछता है। कपालिक संप्रदाय के जो मुख्य क्या कहते हैं? अनुयायी, ठीक है। मुख्य अनुयायी जो थे वो इष्ट देव भैरव थे, ओके। आगे की बात करें हम लोग, ठीक है। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखिएगा। यहाँ अन्य संप्रदाय हैं और उसके संस्थापक का नाम बनता है। जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल हुआ करते थे, ये क्वेश्चन बनता है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय था, उसके संस्थापक कौन थे? तो पूरण कश्यप थे। यानी यही 2 सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला और दूसरा। बाकी ये
यदृच्छावाद, आचार्य अजीत, भौतिकवादी, पकुब कच्चायन, अनिश्वरवादी, ये संजय बैठलीपुत्र। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलीपुत्र गोसाल थे। वैसे ही घोर अक्रियावादी के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो पूरर कश्यप थे। तो यही दो ज्यादा क्वेश्चन बनता है कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आगे की बात करें हम लोग, आगे की बात करें तो कालामुख, तीसरा नंबर का जो संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़े हैं तो कालामुख संप्रदाय है। ठीक है, कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर ये जो थे ना, ये इसके बारे में आप लोग लुसेंट में पढ़िएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो अपना खाना खाते थे, मतलब खाना खाते थे, जल ग्रहण करते थे, जो भी सोपान यानी मदिरा वगैरह का ग्रहण करते थे, वो किस में करते थे, तो कपाल में करते थे। कपाल जो होता है किसी जीव का सर का खाली हिस्सा जो रहता है कपाल, उसमें भोजन करते थे, उसी में जल ग्रहण करते थे, मदिरा ग्रहण करते थे। ये बहुत खतरनाक टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे। कौन, तो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, तो महाव्रतधर कहा जाता था। अब आते हैं लिंगायत संप्रदाय के बारे में। लिंगायत चौथा नंबर का जो संप्रदाय है लिंगायत, उसके बारे में। तो ये जो लिंगायत संप्रदाय था वो दक्षिण में प्रचलित था। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब आ जाता है दक्षिण भारत, वहां ज्यादा प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको जंगम भी कहा जाता था। अब आते हैं शून्य संपादन में। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। जो लिंगायत हैं, ये 4 प्रकार के लिंगायत के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इनका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है उस ग्रंथ का क्या नाम है, तो शून्य संपादने। शून्य संपादने। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण भारत में शैव धर्म को अपनाने वाले जो राजा हुआ करते थे वो थे चालुक्य भी, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। ये सब जितने भी शासक थे ये सब शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, इनके शासन काल में शैव धर्म खूब प्रचलित था। कौन से ये हो जाते हैं, तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। इनके शासन काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म खूब प्रचलित था। यहाँ कुछ नोटेड पॉइंट है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नेपाल, नेपाल का राजधानी जो हुआ करता है काठमांडू। काठमांडू से 2-3 किलोमीटर साइड में एक मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। वो किसके लिए फेमस है, तो शिव मंदिर के लिए फेमस है। बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में पूछता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो नेपाल में है। कभी कभी नेपाल ना दे के काठमांडू दे देता है, तो याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ और जान लीजिए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के समीप बागमती नदी के किनारे है। बागमती नदी के किनारे। ठीक है, देवपाटन नामक गांव में। ठीक है, ये एक शिव मंदिर है। ओके, ये बहुत फेमस है। आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे यहाँ पे घूमने के लिए, हालांकि हम भी गए हैं। ठीक है, हम भी जाके देखे हुए हैं। आगे की बात करें तो एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ये भी एक शिव मंदिर है। ठीक है, कैलाश मंदिर, कैलाश तो भगवान शिव का ही नाम है, ये भी क्या है, तो शिव मंदिर है। अब बात करें तो चोल शासक राजराज प्रथम के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, चोल शासक हुआ करता था राजराज प्रथम। ओके, तो उन्होंने तंजौर में एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाए जिसका नाम था राजराजेश्वर। ये शैव मंदिर था। ठीक है, शैव मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर ने ही कराया था, अपने नाम पे ही कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ज्यादा बृहदेश्वर मंदिर ही देता है, राजराजेश्वर मंदिर नहीं देता है, क्योंकि इसी के नाम से रिलेटेड है तो बच्चा वैसे भी जान जाएगा थोड़ा, तो इसलिए यही नाम ज्यादा पूछता है कि बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। आगे की बात करें तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। जो कुषाण शासक हुआ करते थे वो जो मुद्रा उनके समय में जो मुद्रा प्रचलित थी, मुद्रा चलाते थे, उस पे शिव एवं नंदी का अंकन देखने को मिलता है। जैसे आज के नोट पे देखिएगा तो गांधी जी का अंकन देखने को मिलता है ना। तो क्या हम लोग क्या एक तरह से आकलन कर सकते हैं कि हाँ, भारत में गांधी जी बहुत फेमस होंगे, यही ना। आगे चल के कुछ समय में मान लो दुनिया विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ सिक्के मिलेंगे। अगर बाद में कोई अन्य व्यक्ति आया पृथ्वी पे
और उस सिक्कों से अंदाजा लगाएगा कि हाँ पहले व्यक्ति हुआ करते थे, ये फेमस व्यक्ति हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब सिक्कों से नोट मिल गया, कुछ और साक्ष्य मिल गया तो उससे अनुमान लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही कुषाण शासक जो हुआ करते थे उनके मुद्राओं पे शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नंदी वही बैल जो हो शिव जी की सवारी है नंदी, उनकी बात किया जा रहा है। देखो नोटेड पॉइंट एक है यहाँ पे, शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो श्रीकांत शिवाचार्य थे। श्रीकांत शिवाचार्य थे। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के जो मुख्य अनुयायी प्रवर्तक माने जाते हैं वो भगवान कृष्ण माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में तो सबको पता होगा, है ना। तो चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है ना वो उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद, ठीक है, उपनिषदों से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वैष्णव धर्म के बारे में। ओके, वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे। कृष्ण क्या थे, तो वृषण कबीले के थे, वृषण कबीले के थे। ओके, और जिनका निवास स्थान था वो मथुरा हुआ करता था, सभी को पता है, ठीक है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जहां मिलता है उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। ओके, कृष्ण का उल्लेख पहली बार जहां देखने को मिला, कृष्ण शब्द जहां देखने को मिला है वो है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और अंगिरस का शिष्य के रूप में इनको बताया गया है। देवकी पुत्र कृष्ण और अंगिरस का शिष्य हुआ करते थे कृष्ण, उसी के रूप में इनका उल्लेख है। किसमें है, तो छांदोग्य उपनिषद में। अब देखो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो विष्णु ही कृष्ण के रूप हुआ करते थे, भगवान राम के रूप हुआ करते थे, यानी इनके 10 अवतार, टोटल 10 अवतार के बारे में जिक्र है। कहाँ है, तो मत्स्य पुराण में। ओके, मत्स्य पुराण में। आगे की बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, श्री गुप्त, विष्णु गुप्त, बहुत सारे गुप्त के बारे में पढ़ा होगा। तो गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था, वराह अवतार। ओके, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता था। यानी ऐसा कहा जाता था कि भक्ति के माध्यम से भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है, यानी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आज भी प्रचलित है, भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। इसमें कुछ नोटेड पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर बनता है। वो क्या है, तो भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितनी तिलियां हैं, तो उस तिलियों की संख्या टोटल कितनी है, तो 6 है, ठीक है, 6 है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पे देखने को भी मिलेगा, प्रमुख संप्रदाय, उनके मत, उनके आचार्य कौन हुआ करते थे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है जितना ये है, प्रमुख संप्रदाय, उसके संस्थापक और उससे संबंधित जो पुस्तक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो देखो प्रमुख संप्रदाय क्या, तो वैष्णव संप्रदाय, इसके आचार्य जो हुआ करते थे वो रामानुज हुआ करते थे। ये मत क्या था, तो विशिष्टाद्वैत वाला मत था इनका। तो मत नहीं पूछ के ये ज्यादा पूछता है कि वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य थे वो रामानुजम थे, ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य थे वो आनंद तीर्थ थे, वैसे ही रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हुआ करते थे वो वल्लभाचार्य हुआ करते थे, सनक संप्रदाय के जो आचार्य हुआ करते थे वो निम्बार्क हुआ करते थे। ओके, अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे प्रमुख संप्रदाय, यहाँ प्रमुख संप्रदाय दिया हुआ है, उसके संस्थापक का नाम दिया है, उससे संबंधित जो पुस्तक किताब है उसके बारे में दिया हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो बर्बरी संप्रदाय का जो संस्थापक हुआ करता था उसका नाम था नामदेव। वैसे श्री वैष्णव संप्रदाय का जो संस्थापक हुआ करते थे उनका नाम है रामानुज और उनका एक पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। वैसे ही परमार्थ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामदास थे, उनका बुक का नाम है दासबोध। वैसे राम भक्त संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानंद थे और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा, सुना क्या, देखा है आप लोगों ने, रामायण वगैरह देखा है तो वहां आप लोग को रामानंद के बारे में, रामानंद सागर के बारे में अक्सर देखने को मिलता है, वहां पे नाम लिखा करके आता है।
तो ये संप्रदाय कौन सा संप्रदाय था? तो राम भक्त संप्रदाय का जो संस्थापक हुआ करते थे रामानंद, पुस्तक का नाम है आध्यात्मिक रामायण। ठीक है, अब यहाँ देख लो एक नोटेड पॉइंट दिया हुआ है, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। लगभग 1113 से लेके 1150 ईस्वी में ये राजा हुआ करते थे, तो उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो फेमस मंदिर है ना, उसके बारे में भी यहाँ देखना होगा आप लोगों को। तो ये जो अंकोर वाट मंदिर, ठीक है, कंबोडिया में है, कंबोडिया दक्षिण क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है ये। ठीक है, कंबोडिया। ओके, तो पूछता है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, कंबोडिया। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे की बात करें तो अब आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का नाम बहुत फेमस है, इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 570 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मक्का में, मक्का। ठीक है, वो किस समुदाय के थे? तो कुरैशी कबीले में, कुरैश कबीला हुआ करता था, उसी कबीले के ये थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था वो अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, देखो 40 साल बाद, यानी ये जब 40 साल के हो गए तब 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जितने भी धर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और जो उसके संस्थापक थे वो कहीं ना कहीं जाके ज्ञान की प्राप्ति ही किए थे, वैसे ही मोहम्मद हजरत साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, तो ऐसे 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने मक्का से लेके मदीना तक यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी। इसको इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मुस्लिम संवत में किस नाम से जाना जाता है? तो इस्लाम जगत में इसको मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्या चीज को? तो जो 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक जो यात्रा की थी, उसी को मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे की बात करें तो मोहम्मद की जो शादी हुई थी ना, वो 25 वर्ष की उम्र में हुई थी। किससे हुई थी? तो एक खदीजा नामक विधवा हुआ करती थी, उनसे हुई थी। नाम याद रखिएगा, खदीजा। ठीक है, खदीजा नामक विधवा से मोहम्मद साहब की शादी 25 की उम्र में हो गई थी। अब आगे की बात करें तो मोहम्मद की जो पुत्री थी उसका नाम फातिमा था और इसके पति यानी कि मोहम्मद साहब का दामाद जो था उसका नाम था अली। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करता था देवदूत गैब्रियल, ये विदेशी था। ठीक है, देवदूत गैब्रियल, इन्होंने मोहम्मद साहब को एक बुक सौंपी, कुरान के बारे में आप लोग सुने हुए, तो कुरान सौंपी जो अरबी भाषा में संप्रेषित था, यानी कि अरबी भाषा में लिख के उनको गिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है कि देवदत्त जो जिब्रियल था उसने अरबी भाषा में कुरान को सौंपा था, किसे? तो मोहम्मद साहब को। आगे की बात करें तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, ये सब हो जाता है। ठीक है, तो भागवत गीता खास करके हिंदू धर्म का है, वैसे इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? तो कुरान है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें 6360 पद हैं, 6360 पद हैं। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यानी कि 30 और 30 60, लगभग 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था, मदीना। ठीक है, मक्का मदीना का नाम सुना होगा, तो मक्का मदीना लोग हज पे जाते हैं, तो ये दोनों जगह फेमस है। तो इनको दफनाया गया था कहाँ? मदीना में। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। ओके,
तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में बट गया, दो पंथों में बट गया। एक था सुन्नी और एक था शिया। ठीक है, जब जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म दो संप्रदाय यानी कि दो पंथों में बट गया, एक था सुन्नी और एक था शिया। हालांकि देखिएगा, जब इनकी मृत्यु हुई थी, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, उसी दिन को ईद के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फितर करके ऐसे कुछ उसका पूरा नाम है, वो उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। तो दो संप्रदाय में बंट जाता है इस्लाम धर्म। तो दो संप्रदाय कौन होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो सुन्ना पैगंबर जो है वो मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण बताता है। जो यानी कि कह सकते हैं कि जो सुन्ना संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय के हैं लोग, वो मोहम्मद साहब के जो कर्म थे या कथन थे उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन जो शिया हुआ करते हैं वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो अली कौन थे भाई, तो अली मोहम्मद साहब के दामाद हुआ करते थे। ठीक है, तो उनकी शिक्षाओं में ये विश्वास करते हैं। तो अली मोहम्मद साहब के क्या थे, तो दामाद थे। अली की मृत्यु 661 ईस्वी में हो जाती है। 661 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अली हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दिया गया था। एक अली हुआ करते थे और एक हुसैन हुआ करते थे। अली की हत्या कब कर दी गई थी, 661 ईस्वी में, और अली हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो वर्तमान में इराक का जगह है, वहीं पर कर दिया गया था। यानी दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहलाए, उनको खलीफा कहा जाता था। ओके, पैगंबर मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चल बसे तो उनके कुछ उत्तराधिकारी होंगे, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो खलीफा, वही खलीफा कहलाए। लेकिन इस्लाम जगत में जो खलीफा पद था उसको 1924 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1924 में। तो सवाल बनता है कि किसने समाप्त किया था, तो तुर्की का जो मुस्तफा कमाल पाशा हुआ करता था, तुर्की का खलीफा हुआ करता था मुस्तफा कमाल पाशा, इन्होंने ही 1924 में खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। एक व्यक्ति है इब्न इसाक, इब्न इसाक, इन्होंने ही सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जो जीवनी था उसको, उसके बारे में वर्णन किया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन कब होता है, तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए होता है। अरब जब 712 ईस्वी में भारत पे पहली बार आक्रमण किए थे तो उन्होंने ही आक्रमण कर जो हमारा सिंध, वर्तमान में पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है, वहीं आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली और वहां बस गए। फिर वहीं पे इस्लाम धर्म का एक तरह से स्थापना की, वहीं उसको फैलाया, वहीं से उस धर्म को एक तरह से प्रचार प्रसारित करना शुरू कर दिया। तो देखो, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अरब थे, अरबों कब भारत पे आक्रमण किए थे, तो 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध विजय के उपरांत, सिंध पर 712 ईस्वी में हमला करते हैं और इसको जीत लेते हैं। उसके उपरांत उसी भाग में इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं और एक महत्वपूर्ण धर्म बन जाता है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम धर्म भारत में कब प्रवेश किया, तो अरबों के माध्यम से, यानी कि 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म भारत में आया। ठीक है, अब देखो कुछ नोटेड पॉइंट है, जैसे क्या है, तो नमाज के दौरान जो मुसलमान होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक, इस्लाम नमाज करते वक्त वो अपना जो मुख होता है वो मक्का की तरफ करते हैं, और भारत जिस जहाँ पे है यहाँ से मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो अपना मुख पश्चिम दिशा में करके नमाज को पढ़ा जाता है। ओके, तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का किस दिशा में है, भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। मक्का की ओर की दिशा को ही किबला कहा जाता है। ओके, किबला मक्का के दिशा को ही कहा जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक, अब हम कहाँ आ गए, ईसाई धर्म में आ गए। हम लोगों ने 3 धर्मों के बारे में पढ़ लिया, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और
इस्लाम धर्म। अब आते हैं ईसाई धर्म के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को ही ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है कि नहीं? ठीक है। एवं प्रमुख जो उनका ग्रंथ है वो बाइबिल है। जैसे इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ क्या था? कुरान था। हिंदू का जो प्रमुख ग्रंथ है वो भागवत गीता हो जाता है। वैसे ही ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। अब देखते हैं जन्म जो हुआ था इनका ईसा मसीह का, वो जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। इनका जन्म बैथलेहम कहाँ है? जेरूशलम, इजराइल। इजराइल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इजराइल। तो इनका जन्म, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी था और पिता जो थे उनका नाम जोसेफ था। जोसेफ, माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो बिताए वो एक बढ़ई के रूप में बिताए। बढ़ई जो कुर्सी वगैरह का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उस रूप में अपना जीवन व्यतीत किए थे। ठीक है। तो ईसा मसीह के प्रथम जो 2 शिष्य थे वो कौन थे? एंड्रू और पीटर थे। एंड्रू और पीटर 2 प्रथम शिष्य थे ईसा मसीह के। ये भी पूछता है, याद रखिएगा। इन्हें सूली पर रोमन गवर्नर जो चढ़ाया था, सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, सबको पता है। वो चढ़ाने वाला जो गवर्नर था वो था पोंटियस। उसका नाम था पोंटियस। ओके, ये एक रोमन गवर्नर था, रोमन गवर्नर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। जो हम ईस्वी आज के डेट में 2025 ईस्वी पढ़ते हैं ना, तो इनका जो जन्म हुआ था उसी दिन से ईस्वी शुरू हुआ था। ठीक है, ईस्वी उसी दिन से शुरू हुआ था, यानी कि ये 33 साल के उम्र में ही इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ओके। ईसाई धर्म में सबसे पवित्र चिन्ह है वो है क्रॉस। क्रॉस जानते हैं आप लोग। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखता है। वे क्या त्रित्व हैं? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन्हीं 3 ही तत्वों में वो विश्वास रखता है। आगे की बात करें तो पारसी धर्म आता है। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, 9 के बराबर बनता है, फिर भी इस आपके बुक में है तो पढ़ना भी एक तरह से जरूरी है। तो देख लेते हैं पारसी धर्म के बारे में। ठीक है। आप एक इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान का नाम सुने होंगे। अक्सर आप लोगों को पता ऐसा लगता है कि वो मुसलमान होगा, लेकिन वो मुसलमान नहीं था, वो पारसी धर्म का था। ठीक है, पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो पारसी धर्म का जो पैगंबर था ना, वो था जरथुष्ट। कहाँ का था? तो ईरान का था, वो एक ईरानी था। तो पारसी धर्म का जो पैगंबर था वो जरथुष्ट था। पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है ना वो जेंदा अवस्था है। जेंदा अवस्था पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो जेंदा अवस्था है। इसकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। जैसे त्रितत्व ईसाई धर्म में पढ़े वैसे ही त्रित्व सूत्र इसको भी मान लीजिए। इनका त्रिसूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी अच्छा विचार, अच्छा वचन, अच्छा कार्य। ठीक है। इनके अनुयायी एक ईश्वर जिसको अहुर कहा जाता था उसी को मानते थे। जो इनके अनुयायी थे, ठीक है, जो वो अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। ठीक है, ये अग्नि की पूजा करते थे, इसलिए इन्हें अग्नि पूजक भी कहा जाता था। ओके, आगे हम देखते हैं अब किसके बारे में? तो मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मगध राज्य, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मगध, ठीक है, बिंबिसार वाला। बिंबिसार बहुत ही योद्धा, एक फेमस योद्धा। जो उसका जो साम्राज्य हुआ करता था वो पहले बहुत ही छोटा हुआ करता था, लेकिन जब से बिंबिसार वहां का राजा बना तो उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया। उस क्रम में बहुत सारे कार्य किए, मतलब विस्तार करने के लिए बहुत कुछ किए। 3 शादियां की, 3 विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी दिया हुआ है ये सब। ठीक है, तो चलो देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे जो प्राचीन वंश था उसके संस्थापक थे वो थे बृहदर्थ। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे। यहाँ था होगा, ठीक है, बृहद्रथ।
ठीक है। इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह, गिरिब्रज कहिए या राजगृह कहिए, उस समय गिरिब्रज के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ करता था, या राजगृह बाद में उसका नाम पड़ा, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगृह थी। जरासंध जो था वो बृहदत्त का पुत्र था। बृहदरथ का पुत्र कौन था? तो जरासंध था। अब आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में यहां से क्वेश्चन बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन? तो वो था बिंबिसार। ओके, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठता है? तो 544 ईसा पूर्व में बैठता है, ठीक है। किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार एक महान शासक हुआ करता था, एक क्रूर भी हुआ करता था, ठीक है। तो वो गद्दी पर कब बैठता है? तो 544 ईसा पूर्व में। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी ये बौद्ध धर्म को मानता था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ओके ओके ओके। जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसने किस पे बल दिया था? किस पे? तो प्रशासनिक व्यवस्था। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था। अब देखो, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया। ब्रह्मदत्त, उसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया, ठीक है, अंग राज्य को। अब क्या था ना कि उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। यहाँ मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो पहले क्या करता है? तो अंग, जिसकी राजधानी चंपा हम लोग पढ़े थे, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था अंग, ठीक है। तो उसको बिंबिसार ने, वहां के जो राजा हुआ करता था ब्रह्मदत्त, उसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ओके, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया, उसके बाद उसी को अपनी राजधानी बना लिया। ओके, उसको अपनी राजधानी बना लिया। अब देखते हैं, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। 52 वर्ष तक ये राजा के रूप में कार्य किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था। महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़ गए थे, तो उस दौरान इसने अपने राजवैद्य, जिसका नाम जीवक था, उसको महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए, सेवा सत्कार के लिए भेजा था। और साथ ही साथ एक जगह और भेजा था, ठीक है। ओके, अवंती के राजा हुआ करते थे प्रघोत। पहले क्या था ना, वो अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। जो बिंबिसार था बहुत चालाक इंसान था, वो साम्राज्य, अपने मगध साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके दौरान उसने अंग को, चंपा जिसकी राजधानी थी, उसको तो जीत लिया था ये, ठीक है, लेकिन इसको भी अपने अंतर्गत मिलाना चाहता था, अवंती को भी, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो क्या था, वहां के राजा जो हुआ करते थे प्रबोध, वो बीमार हो गए, पांडु रोग से वो ग्रसित हो गए। तो बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा, और जब सेवा के लिए भेजा तो वहां एक तरह से बिंबिसार से प्रबोध का जो साम्राज्य था, प्रबोध से मित्रता हो गई। फिर उनको अपने अधीन कर लिया, ठीक है, उनपे एक तरह से कब्जा तो नहीं किया, लेकिन उसको अपने अधीन कर लिया। फिर क्या होता है, तो बिंबिसार जो था वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब और भी विस्तार करना चाहता था अपने साम्राज्य का, उसके लिए 3-3 शादियां की, ससुरा 3-3 शादियां की और अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया। ओके, शादी करता था, उस राज्य को अपने अंतर्गत ला लेता था। खास करके उन्हीं से शादी करता था जिसके भाई वही न थे, समझो, ताकि दहेज में पूरा साम्राज्य है मिल जाए। उसके द्वारा क्या था, तो देखो यहाँ महाकोसला से, ठीक है, ये इसके जो भैया थे महाकोसला के, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, समझे, तो उनसे शादी कर लिया महाकोसला से। और उस समय जो कोसल की थी, महाकोसला थी, वो कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, तो उनसे शादी करके उस साम्राज्य को भी अपने अंतर्गत मिला लिया था। देखो, फिर चेलना से भी शादी की, जो वैशाली के चेचक की पुत्री हुआ करती थी। वैशाली के जो चेटक यहाँ पे होगा, चेटक राजा हुआ करते थे, उन्हीं की पुत्री हुआ करती थी चेलना, इससे भी शादी की, उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर एक क्षेमा, जो आज के डेट में पंजाब वाला क्षेत्र देखेंगे आप लोग, उस समय मध्य देश उसको कहा जाता था, वहां की थी क्षेमा, उससे भी शादी किया, उस साम्राज्य को अपने अंतर्गत मिला लिया। यानी या तो मिला लेता था या अपने अधीन कर लेता था। जैसे गुलाम कोई होता ना,
जैसे मान लो कोई राजा को ये बोला कि भैया हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुम पे आक्रमण करके अपने अंतर्गत मिला लेंगे। तो या तो कोई राजा, जैसे सिकंदर दुनिया को जीतने चला था तो क्या करता था, राजाओं को पहले संदेश भेजता था कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, यानी हमारे गुलाम बन जाओ, और नहीं तो हम जीत लेंगे तुमसे लड़के। तो ज्यादातर वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, इसको एक तरह से अपना इसको भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो ये शादी कर करके अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार कर दिया। आगे की बात करें, आगे की, तो देखो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर ली। सोचा ससुरा 3 गो शादी करता है ना, हाँ उसकी माँ भी थी उसमें, ठीक है, 3 गो शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, तो सोचा इसी को मार देते हैं, नहीं तो दूसरे को ही राजा बना देता। ओके, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी, और वह खुद 493 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार ये वंश था ना, मगध वाला, मगध वंश, इसको पितृ हत्या वंश कहते हैं। पितृ हत्या देखोगे यहाँ, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र कर देता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है। ऐसे ही उसका पुत्र ही उन सबको हत्या कर करके अपने राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, बिंबिसार तो खुद अय्यास था, यो ससुरा अय्यास से निकला, ये भी कई को शादी किया। तो बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह स्वयं 493 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना, यानी मगध के गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम जो था वो पुरी था। ये पूछता है पुरी के किसका उपनाम था, तो अजातशत्रु का। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानता था, यहां अनुयायी होगा, ठीक है, अनुयायी। ओहो, चलो अनुयायी, ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अब बिंबिसार कितने वर्षों तक, तो 52 वर्षों तक शासन किया, उससे 20 कम कर दो तो ये 32 वर्षों तक शासन किया था। अब देखो, अब आता है 461 ईसा पूर्व में। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। पहले बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है, फिर अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध के गद्दी पर बैठता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसमें पाटलिपुत्र का नाम हुआ करता था पाटिलग्राम, ठीक है, पाटिलग्राम। तो पूछता एग्जाम में कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था, यानी पाटिलग्राम बस्ती को बसाने का कार्य किया था, उदयन ने ही किया था, ठीक है, उदयन। तो कहीं कहीं पूछ देता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने किया था। वह भी जैन धर्म का ही अनुयायी हुआ करता था। यह जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और ये उदयन है ये भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। अब देखो, हर्यक वंश का जो सबसे अंतिम राजा है ना, वो उदयन का पुत्र होता है नागदशक। नागदशक, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन, तो नागदशक, ठीक है, नागदशक था। अब देखो, नागदशक का एक सेनापति हुआ करता था, ठीक है, उसने ही नागदशक की हत्या कर दी और खुद ही वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, एक तरह से नागवंश की स्थापना कर दी। तो वहीं पे ये जो मगध साम्राज्य हर्यक वंश था वो समाप्त हो जाता है। तो मगध में अब नागवंश की स्थापना हो जाती है। तो खैर हम लोग को यहीं तक पढ़ना था। अब यहाँ से आगे का टॉपिक है वो हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है, कल। यहाँ से अब नागसेन एक आता है, वो नागसेन नागदशक की हत्या करके वहां पे अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये अभी इसका पार्ट नहीं है, कल से हम लोग नया पार्ट लेके आएंगे। इसके बाद वाला जो आपके बुक में है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पूरे लुसेंट को कवर करते चलेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जहां से हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को लुसेंट पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। हम यहीं पे लुसेंट को एकदम खोर खोर के पूरा धज्जिया उड़ा उड़ा के पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो आज के दिन बस यहीं विदा लेते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।